हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में क्लास 11th चैप्टर मोशन इन प्लेन का टॉपिक स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले समझते हैं स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है। स्केलर प्रोडक्ट का दूसरा नाम है डॉट प्रोडक्ट। किन्हीं दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट जो होता है वो उन्हीं दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड और उन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कॉस के साथ लेकर के अगर उनका प्रोडक्ट कर दिया जाता है तो इससे डिफाइन होता है उन दोनों वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल, किन्हीं दो वेक्टर क्वांटिटीज का स्केलर प्रोडक्ट करने पर जो नई क्वांटिटी आएगी वो होगी स्केलर प्रोडक्ट, सॉरी वो क्वांटिटी होगी स्केलर। जैसे समझते हैं, वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो डिफाइन करता है वर्क को। ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है और वर्क होती है स्केलर क्वांटिटी। इसका मतलब दो वेक्टर क्वांटिटीज का स्केलर प्रोडक्ट जो होगा वो किसी तीसरी क्वांटिटी को डिफाइन करेगा जो होगी स्केलर। एंड सेकंड एग्जांपल समझते हैं, पावर। पावर का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी, और यहाँ पे फोर्स और वेलोसिटी भी दोनों डॉट प्रोडक्ट में होती हैं, दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं। इन दोनों वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट जो है वो पावर को डिफाइन करता है और पावर है स्केलर क्वांटिटी। अब समझते हैं इनकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। किन्हीं दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट जो होता है वो होता है कम्यूटेटिव। ये एक एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी है जिसका मतलब होता है अगर दो वेक्टर हैं उनका डॉट प्रोडक्ट किया है और फिर उनका अपोजिट डॉट प्रोडक्ट किया है तो ये दोनों हमेशा इक्वल होते हैं। इसका मतलब a डॉट बी इज ऑलवेज इक्वल टू b डॉट a। सेकंड प्रॉपर्टी है, दो वेक्टर जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटिव भी होते हैं किसी तीसरे वेक्टर के साथ। इसका मतलब समझते हैं, अगर कुछ ऐसा है a डॉट बी प्लस सी, ये वेक्टर है तो इसको लिख सकते हैं a डॉट बी प्लस a डॉट सी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है, मतलब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, देन cos 90 0, इसको इक्वेशन 1 डाल देंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 इनका डॉट प्रोडक्ट जो है दो वेक्टर का क्या जीरो हो जाएगा पूरा, क्योंकि यहाँ पे cos 90 0 और दो वेक्टर के बीच का अगर एंगल 90 डिग्री है तो उनका cos 90 0 हो जाएगा। तो वहां से उन दोनों वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो हो जाएगा 0। तो अगर हमें कुछ ऐसा प्रूव करने के लिए आता है कि दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ये प्रूव करके दिखाएं, तो उन दोनों वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट निकालते हैं, वो हमेशा आना चाहिए 0। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं, मतलब इनके बीच का एंगल है 0 डिग्री, cos 0 की वैल्यू होती है 1। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, यहां से इक्वेशन 1 से मिलेगा a डॉट बी इज इक्वल टू मॉड a मॉड b। मतलब दो वेक्टर अगर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो उनका स्केलर प्रोडक्ट उन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। अब समझते हैं इसकी अगली प्रॉपर्टी, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स के बीच का रिलेशन। ऑर्थोगोनल वेक्टर होते हैं i j k। तो यहां से सेम अगर
प्रोडक्ट लिया जाएगा, जैसे आई डॉट आई, जे डॉट जे एंड के डॉट के, तो इनकी वैल्यू होगी 1 एंड अपोजिट होंगे आई डॉट जे, जे डॉट के एंड के डॉट आई, इनकी वैल्यू होगी 0। लास्ट एक और प्रॉपर्टी, अगर किसी एक वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ प्रोडक्ट कर दिया जाए तो इनकी वैल्यू इसी के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होगी। मींस दो वेक्टर का सेल्फ प्रोडक्ट किया जाए तो वो उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर होगी। ये स्केलर प्रोडक्ट की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। अब समझते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट का दूसरा नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है क्रॉस से। तो यहाँ पे दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो उन्हीं दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट और उनके बीच के एंगल को साइन के साथ लेकर प्रोडक्ट किया जाता है, तो वो डिफाइन करता है वेक्टर प्रोडक्ट। मतलब दो वेक्टर का अगर वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो वो इक्वल होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा के इक्वल। इसके एग्जाम्पल समझते हैं। किन्हीं भी दो वेक्टर प्रोडक्ट में एक स्केलर और एक वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट किया जाता है, तो जो नई क्वांटिटी आती है वो होती है वेक्टर क्वांटिटी। जैसे कि एग्जांपल में टॉर्क, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है स्केलर क्वांटिटी, फोर्स है वेक्टर क्वांटिटी। तो एक वेक्टर और एक स्केलर क्वांटिटी का जब प्रोडक्ट किया जाता है तो जो नई क्वांटिटी आती है वो होती है वेक्टर। तो यहाँ पे टॉर्क है वेक्टर क्वांटिटी। आप समझते हैं इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। उसी तरह से फर्स्ट कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी, नो, मींस दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं तो वो कभी भी कम्यूटेटिव नहीं होते हैं। अगर ए क्रॉस बी सॉल्व करेंगे तो वो कभी इक्वल नहीं होते हैं बी क्रॉस ए के। सेकंड प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव, ए क्रॉस बी प्लस सी इज इक्वल टू, वेक्टर लगाएंगे, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव की प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो इफ थीटा 90 डिग्री, तो यहां से साइन 90 1, इसे इक्वेशन 1 डालेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1, अगर दो वेक्टर एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं मतलब उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो यहां से साइन 90 हो जाएगा 1। और जब यहाँ साइन 91 रखा जाएगा तो इन दोनों वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो उन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं मींस इनके बीच का एंगल जो है वो 0 डिग्री है, यहां से साइन 0 की वैल्यू 0 फ्रॉम इक्वेशन 1। यहाँ पे साइन 0 पूरा 0 हो जाएगा तो यहां से ए क्रॉस बी जो है वो आएगा 0। इसका मतलब है अगर हमें दो वेक्टर को पैरेलल प्रूफ करना है तो उन दोनों वेक्टर का ए क्रॉस बी सॉल्व करना होगा, तो उसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो आपके दो वेक्टर जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी,
ऑर्थोगोनल वेक्टर आई जे के का रिलेशन, आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के एंड के क्रॉस आई। तो यहाँ पे जिन दो वेक्टर का क्रॉस लिया जाता है वो बाकी का तीसरा जो वेक्टर है उसके इक्वल होता है। जैसे कि आई क्रॉस जे है तो ये होगा के इक्वल, यहाँ पे जे क्रॉस के है तो ये होगा आई के इक्वल, यहाँ के क्रॉस आई है तो ये होगा जे के इक्वल। इनको अपोजिट समझते हैं। अगर जे क्रॉस आई है तो इसे लिखेंगे माइनस के, और के क्रॉस जे है तो इसे लिखेंगे माइनस आई, एंड आई क्रॉस के है तो इसे लिखेंगे माइनस जे। ये ऑर्थोगोनल आई जे के बीच का रिलेशन है। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रॉपर्टी, अगर किसी एक वेक्टर का उसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट किया है तो ये ऑलवेज होता है जीरो। मतलब किसी भी वेक्टर का सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट करने पर उसकी वैल्यू आती है जीरो। ओके।